तो चलिए स्टूडेंट्स, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम प्रोसीड करते हैं ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाएगा या किस तरह से जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए जाएंगे और कितने टाइप के हैं और कैसे हमें उनको स्टडी करना है। मैं फिर बता दूं, हम जो ये आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं ये बोर्ड लेवल का आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव लेवल में। यदि आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप भी इसको देख ही सकते हो। बढ़ते हैं ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से देखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला है बच्चे जो वो है आपके पास यदि MA4B2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं। MA4B2 टाइप के मॉलिक्यूल का मतलब समझिए, 4 लिगेंड तो हैं एक जैसे और 2 लिगेंड हैं एक जैसे। 4 एक जैसे, 2 एक जैसे। किस तरह से? जैसे CrNH3 4Cl2 पॉजिटिव मान लीजिए इसका है, तो इसमें आप किस तरह से किस तरह से ट्रांस आइसोमर बनाओगे वो आपको देखना जरूरी है। तो बोलिए आपको भी किस तरह से। देखिए आसान है सिस ट्रांस बनाना। आप इस क्रोमियम को लिख दीजिए सेंटर में, ये आ गया क्रोमियम बच्चे सेंटर में। ठीक है, 4 अमोनिया को इस तरह लिख दो, 1 2 3 4, यहां बना दो 4 अमोनिया, 1 2 3 और आ गया है 4। ठीक है, जो 2 क्लोरीन है बच्चे, 2 क्लोरीन, उनको कहां लिख दोगे आप? यहां पे। ये आ गया क्लोरीन और ये आ गया आपके पास क्लोरीन। तो बताइए ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है नहीं बना है? कितने जोड़े हैं हमने? टोटल 6 लिगेंड्स जोड़े हैं, 6। और 6 लिगेंड्स जहां पर जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है? ओक्टाहेड्रल। ठीक है, आप भी जोड़ लेंगे इस तरह से इन लिगेंड्स को। तो अब ये पहचानना है कि ये सिस है या फिर ट्रांस है। तो देखिए क्लोरीन बच्चे एक दूसरे से कहां किस पोजीशन पे है? ऑपोजिट पोजीशन पे है ना। देखो ऑपोजिट, तो कौन सा आइसोमेरिज्म है? ये ट्रांस आइसोमर है। क्या है? ट्रांस। क्योंकि कितने डिग्री के एंगल पे है? ये 180 डिग्री के एंगल पे है ना। देखो 180, जैसे यहां और वहां एंगल ज्यादा हो गया ना, तो ट्रांस। तो इसका सिस आइसोमर आप किस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे? देखिए क्रोमियम एज इट इज 1 2 3 4 5 6, इनको नजदीक जोड़ना है। तो देखो यहां जोड़ दूं मैं, क्लोरीन क्लोरीन, इन दोनों क्लोरीन को मैंने यहां जोड़ दिया। ये एंगल कितने का बताइए? ये एंगल कितने का बच्चे? ये एंगल तो ऐसा नहीं लग रहा कि 90 डिग्री का एंगल है। बाकी पोजीशन पे किसको जोड़ दो? अमोनिया को। तो यहां आ गया बच्चे अमोनिया, अमोनिया क्या आ गया है? अमोनिया। और यहां पर क्या आ गया है? अमोनिया। और पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा, देखो पॉजिटिव, तो इसको ब्रैकेट में डालकर इस तरह से ऊपर क्या लिख देंगे? पॉजिटिव। तो ये ट्रांस था, तो ये कौन सा आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा यहां पर? सिस। तो बना लेंगे। दोनों नजदीक हैं देखो तो सिस, दोनों दूर हैं तो क्या आ जाएगा? ट्रांस। और ये आपको बनाने आने चाहिए। सिस और ट्रांस किस तरह से बनेंगे यदि MA4B2 टाइप का मॉलिक्यूल आपके पास है। कर लेंगे, इरेज कर रहा हूं भाई मैं इसको। चलिए सेकंड टाइप में ओक्टाहेड्रल में किस तरह से हम करने वाले हैं उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं सेकंड टाइप में। ठीक है, सेकंड टाइप में आएगा आपके पास MAA2 दैट इज B2 टाइप, या फिर MAA2BC टाइप। ठीक है, इस तरह में। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, COCl2En ट्वाइस, ऊपर आ गया पॉजिटिव। देखो AA ट्वाइस का मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट आपने हम सीख चुके हैं, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2। देखो यहां से काटो, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी डोनेट। तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। जो बचे हुए 2 लिगेंड है वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम भी हो सकते हैं और वो क्या भी हो सकते हैं? डिफरेंट भी। तो यहां पर किस तरह से सिस ट्रांस बनाना है वो देखने वाली बात रहेगी। तो बच्चे मैं यहां पर मेटल को ले लेता हूं। देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है बच्चे। देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो, 2 और 2 4, क्योंकि बाइडेंटेट है तो 2 और जुड़ जाएगा तो 6। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दो। पहले तो ऐसे बना दो इसको। ठीक है, अब जो 2 क्लोरीन इनको अपोजिट जोड़ो। देखो 2 क्लोरीन जोड़ दी मैंने अपोजिट। तो बताओ ये ट्रांस बनेगा सिस बनेगा? तो सीधा सा आंसर आएगा सर ट्रांस बनेगा। अब दूसरा बनाओ इसका, दूसरा कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6। तो बताइए
इन दोनों क्लोरीन को कहां जोड़ दूं मैं, नजदीक जोड़ दूं, Cl तो ये क्या बनेगा हमारे पास सर, सिस बनेगा। क्या बनेगा, सिस। लेकिन आपको ये ए ट्वाइस भी जोड़ना आना चाहिए, इथाइलिन डायमीन जोड़ना आना चाहिए। इथाइलिन डायमीन क्या था, NH2 CH2 CH2 NH2। तो जोड़ो इसको, देखो ऐसे पकड़ो, एक N यहां लगा दो, एक N यहां लगा दो, तो देखो NH2 CH2 CH2 NH2, बोलिए जोड़ दिया, बन गया। इधर भी लगा दो ऐसे ही, NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2, बचे क्या आ गया, NH2। तो बोलिए ये क्या बन गया है, ट्रांस। क्या बना है, ट्रांस आइसोमर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ब्रैकेट लगा के क्या लगा देंगे बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका सिस बनाते हैं, सिस। तो बोलिए यहां लगा दो En को, देखो NH2 दैट इज CH2 CH2, बोलिए यहां लगा दो NH2 CH2 CH2 देन NH2। तो ये क्या बन गया बच्चे, इसका सिस आइसोमर, और ये क्या बन गया है, ट्रांस आइसोमर। कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा, इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हो आप, देखो पहले वाले के मैं शॉर्ट में स्ट्रक्चर बना रहा हूं, शॉर्ट में CO 1 2 3 4, क्लोरीन क्लोरीन, देखो बीच में EN लिख के ऐसे जोड़ दो, EN जोड़ दिया, बीच में EN लिख के ऐसे जोड़ दो, EN जोड़ दिया। तो ये कौन सा आ गया बच्चे, ट्रांस ट्रांस। तो ये पहले वाले की स्ट्रक्चर है, पहले वाले की। ठीक, सिस वाले की शॉर्ट में स्ट्रक्चर बनाए तो कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, तो क्लोरीन क्लोरीन, EN को जोड़ दो यहां बच्चे, यहां और यहां, EN को जोड़ दो बच्चे यहां और यहां। ठीक है, बना लेंगे। तो इस तरह से आप बना लेंगे A2B2 टाइप के स्ट्रक्चर की। अच्छा, B2 की जगह यहाँ पर BC होता, अलग अलग लिगेंड होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर होता ब्रोमीन, तो ऐसे लिख देते, यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ पर बना देते आप ब्रोमीन, तो कोई फर्क आने वाला नहीं था। ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे। सेकंड टाइप हमने पढ़ लिया है ऑक्टाहेड्रल के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल में नेक्स्ट टाइप की तरफ हम यदि प्रोसीड करें तो वहां पर आ जाएगा हमारे पास MA3B3 टाइप। MA3B3 टाइप, इसका मतलब क्या है, तीन लिगेंड एक जैसे, तीन लिगेंड एक जैसे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है रहोडियम Cl3 दैट इज pyridine 3, ये है बच्चे। ठीक है, तीन एक जैसे और तीन एक जैसे। अब इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से समझनी है आपको, कैसे सिस ट्रांस बनाने वाले हैं, या सिस ट्रांस बनेगा या नहीं बनेगा हमारे पास। देखिए आपको मेटल ले लेनी है एज इट इज, देखो मेटल एज इट इज 6 है ना टोटल, 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6। एक और बना लो, 1 2 3 4 5 6। इनमें से एक लिगेंड उठा लो, ए उठा लू मैं, ए देखना, ए को मैं रख दूं, इसको एक बार यहां पर मैं ऐसे डॉट 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 से मिला देता हूं बच्चे यहां पर, ताकि आपको क्लैरिफाई हो चीजें बिल्कुल अच्छे से, डाउट नहीं रहने देंगे आपका कोई भी। 3 ए उठा लो, तो ए को लिख दिया मैंने यहां, देखिए यहां, यहां और यहां बच्चे, मतलब जो स्क्वायर बना है ना उसके प्लेन में डाल दो, स्क्वायर के अंदर, यहां ऊपर नहीं लिखना, नीचे नहीं लिखना, इस प्लेन में डाल दो 3 ए को। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, मैंने ये तीनों ए को यहां पर किस तरह से डाला है। ठीक है, सपोज करें 3 डायमेंशन में हो सकती है स्ट्रक्चर या नहीं भी हो सकती है। ठीक है बच्चे, देखिए एक बार ध्यान से कैसे डाला मैंने तीनों ए को। ठीक है, अब अगले में क्या करो आप, 3 ए को ऐसे डालना, आपको ए यहां लिख दिया आपने, देखिए इसमें, रुक जाइए भाई, प्रॉपरली बनाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं रहने देंगे। एक ए लिख दो यहां पर। अब तीसरे को इन कॉर्नर पे मत रखो, या तो ऊपर रखो या नीचे रखो, तो मैंने रख दिया बच्चे ऊपर। कहां रख दिया, ऊपर। ठीक है, इस तरह से कहां रख दिया है, ऊपर। आप इस तरह से रखेंगे तो बताओ बी कहां जाएगा, यहां पर जहां बची हुई पोजीशन वहां बी डाल दो, बी, फिर कहां जाएगा बी, यहां पे, फिर कहां जाएगा बी, यहां पे, यहां पर भी बची हुई पोजीशन में बी डाल दो, देखिए यहां पर डाल दो बी, यहां पर क्या डाल दोगे बच्चे, बी, यहां पर भी क्या डाल दोगे बच्चे, बी। तो आप देखिए ये ट्रायंगल है, इस तरह से फेस बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, देखो इसको मिला दूं मैं, इसको मिला दूं, देखिए इसको और इसको मिला दूं मैं, देखो इस तरह से आपको एक ट्रायंगुलर रीजन दिखेगा, देखिए ट्रायंगुलर रीजन कुछ इस तरह से। ठीक है, नीचे बी को मिलाकर देखो एक बार, इसमें भी ट्रायंगुलर रीजन दिखेगा,
इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिलाओ एक बार बी बी को, इसी तरह का ट्रायंगुलर रीजन यहाँ पर दिखेगा आपको। देखो ये वाला ट्रायंगुलर रीजन देखते रहिए, ट्रायंगुलर रीजन दिखना, जैसे एक ट्रायंगुलर फेस इस साइड में है और एक ट्रायंगुलर फेस उसके बिल्कुल सामने है। कोशिश करिए इसको विजुअलाइज करने की 3 डायमेंशन में कि ये तीनों जो ट्रायंगुलर फेस है, दोनों ट्रायंगुलर फेस एक दूसरे के सामने आमने हैं। ठीक है बच्चे, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? बिल्कुल दिख रहे हैं सर, बिल्कुल दिख रहे हैं। देखो ये ट्रायंगुलर फेस। अब बताओ इसमें तीनों ए इकट्ठे आ गए नहीं आ गए? देखो एक साइड में, जैसे तीनों ए इस साइड में निकले हुए हैं और तीनों बी इस साइड में, ए इकट्ठे हैं, तो ये बोला जाएगा बच्चे सिस आइसोमर। क्या बोला जाएगा? सिस। बट यहां पर देखो एक और ए को पहचानने की कोशिश करो। देखिए ए कहां कहां है? देखिए ए इस ट्रायंगुलर रीजन में आ रहे हैं। देखो इस ट्रायंगुलर रीजन में, इसमें यहां आ रहे हैं हमारे पास ए और ए, कुछ इस ट्रायंगुलर रीजन में। तो ए सामने हो गया नहीं हो गया एक दूसरे के सामने, तो ये बोला जाएगा बच्चे ट्रांस। क्या बोला जाएगा? ट्रांस। लेकिन इनका एक दूसरा नाम और है, सिस वाले को बोला जाता है FAC आइसोमर। FAC आइसोमर मतलब फेशियल आइसोमर बोलते हैं इसको, फेशियल। ठीक है, आमने सामने फेस हो गए है ना, फेशियल आइसोमर। ट्रांस वाले को बोला जाता है मर आइसोमर। मर मतलब मेरिडोनियल। क्या है बच्चे? मेरिडोनियल आइसोमर, मेरिडोनियल। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जियोमेट्रिकल आइसोमर बना पाएंगे। 3 टाइप के हमारे पास, 1, 2 और 3। तीनों टाइप के आइसोमेरिज्म में किस तरह से सिस और किस तरह से ट्रांस या किस तरह से मेरिडोनियल और किस तरह से हमारे पास फेशियल आइसोमर बनेगा, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप इस आई बटन पे जाकर वो वीडियो देखकर आएं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो कि क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ब्रीफ में यहां पर भी बात करेंगे हम आइसोमेरिज्म के बारे में, और वो भी ऑप्टिकल। यदि आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है बच्चे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव बोली जाती हैं। मतलब वहां पर ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। यदि 2 इमेज बनाई है आपने, 2, और दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रही। सुपर इम्पोज का मतलब जैसे ये मेरा हाथ है और इसकी जो इमेज है, देखिए ये मेरा हाथ और ये इसकी इमेज, तो क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है? देखो नहीं कर रही ना। ऐसे नहीं ढकना, कहीं ऐसे ढक दो ना, ऐसे उठाओ इसको और इसके ऊपर ढको, देखो नहीं ढक रही ना। तो यदि वो नहीं ढक रही है, एक दूसरे को नहीं ढक रही है, तो वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा सब्सटेंस। ठीक, तो 2 बनेंगे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। एक तो वो खुद हो गया, एक उसकी मिरर इमेज हो जाएगी। जैसे बताइए मेरे नाम की स्पेलिंग भाई टी से शुरू होती है, टी की मिरर इमेज लो आप, टी, तो टी के ऊपर रखा जाएगा। तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? नहीं है, नहीं है। ए के ऊपर ढका जाएगा, ये भी नहीं है, नहीं। तो कौन कौन हो जाएंगे? देखो जैसे बी बना दूं मैं यहां पर, बी, और बी की इमेज देखना क्या है, बिल्कुल भाई इसको इसके ऊपर ढकोगे तो ये इसको नहीं ढकेगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जब आप डिटेल में ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ोगे जीओसी के अंदर, तो वहां पर आपको किस तरह की चीजें सिखाई जाएंगी, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं, वो अभी तक हमारे काम की नहीं है यहां पर सीखने के लिए। तो बताइए, अब आपको जो भी ऑप्टिकल कंपाउंड दिया जाएगा उसके 2 फोटो बनाने हैं आपको, बस भाई 2 स्ट्रक्चर बनानी है, और वो दोनों मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए एक दूसरे, मिरर इमेज होनी चाहिए लेकिन ढकनी नहीं चाहिए। बस मिरर इमेज तो होनी चाहिए लेकिन ढकनी नहीं चाहिए। इस तरह से बनाना हमें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इसको इसके ऊपर ढक के देखो, नहीं ढका जाएगा ना, तो इसका मतलब हाँ ये है, ये है। ठीक, ऐसे 2 कंपाउंड देखिए, 2 कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, ध्यान से सुन लो भाई, मिरर इमेज तो हैं लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे को नहीं ढकते हैं, तो उनको बच्चे इनएंशियोमर्स बोला जाएगा, इनएंशियोमर्स बोला जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आज बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किस तरह से हमें नॉन सुपर इम्पोजिबल कंपाउंड बनाने हैं एक दूसरे के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो टाइप आपको पढ़ना है वो है बच्चे MAA थ्राइस। MAA थ्राइस मींस कोबाल्ट EN थ्राइस 3 पॉजिटिव, इस तरह का कंपाउंड। मतलब 2 लिगेंड है उसके अंदर, मतलब 3 लिगेंड है और तीनों के तीन क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। तो ए का मतलब यहां पर है बच्चे NH2 CH2 CH2 NH2 से है। ठीक है, तो चलिए बनाएं किस तरह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। चलो कोई सब्सटेंस बनाते हैं इसका। ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे हैं हम, फिर से क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 3 और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बनाइए, ये आ गया बच्चे हमारे पास कोबाल्ट। 1 2 3 4 5 6 EN 3 बार जोड़ना है आपको, तो मैं डायरेक्ट जोड़ दूं, एक बार मैं सीधा जोड़ देता हूं NH2। EN का मतलब होता है बच्चे, EN का मतलब NH2 CH2 CH2 NH2 ये होता। तो जोड़ो NH2 यहां पर, CH2 यहां पर, CH2 यहां पर, NH2 यहां पर, जोड़ दिया एक बार। दूसरी बार मैंने यहां जोड़ दिया NH2 CH2 CH2 NH2। तीसरी बार मैं यहां जोड़ देता हूं यहां, तो जोड़िए NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक, अब इसकी मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज बच्चे, मिरर इमेज बनानी है और देखना है ना ढकेगी या नहीं ढकेगी। यदि ढक गई तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यदि नहीं ढकी तो ऑप्टिकली एक्टिव। और जो वो 2 बनेंगे, एक ये खुद है और एक ये इसकी मिरर इमेज, वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे आपस में। तो चलिए इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। CO 1 2 3 4 5 6। बोले इसकी फोटोकॉपी लेनी, बस हमें मिरर में कैसे दिखेगा, ये जो इधर है वो उधर हो जाएगा। तो यहां लग जाएगा बच्चे CH2 CH2 NH2 देन NH2। देखिए जुड़ गया, जो आग पीछे है वो आगे आ जाएगा, NH2 CH2 CH2 देन NH2। जो नीचे इधर है वो नीचे इधर हो जाएगा, तो आ गया NH2 CH2 CH2 NH2। बताइए क्या ये एक दूसरे को ढकेंगी? इसको उठाओ, यहां से पढ़ के उठाओ ऐसे और इस पे रखो, ढकेंगी नहीं। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये आपस में क्या बन गए हैं बच्चे, इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स बन गए हैं। अच्छा शॉर्ट में आप इसको ऐसे बना सकते हो, शॉर्ट में स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बना सकते हो आप। कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, इसकी मिरर इमेज कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6। अब देखिए EN आपने यहां जोड़ा है नीचे, तो EN ऐसे लिख दो, EN ऐसे जोड़ दो बस। EN यहां तो ऐसे जोड़ दो बस, EN यहां ऐसे जोड़ दो बस, यही कहानी है बस। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ, बोले ये इधर तो ये इधर आ जाएगा, बस 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 हो गया बच्चे, बस इतना ही काम है। ठीक, बस इतना ही काम है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बना देंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, PPL को, या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, रोटेट। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो पहले टाइप वाले की स्ट्रक्चर बना लेंगे। आप इससे अलग कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, आप चाहे कोशिश कर सकते हो, ठीक है, तो नहीं बनेगी आपसे इससे अलग। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हो जाएंगे। चलिए सेकंड टाइप पे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। हमारे पास वो है MAA2B2। मतलब 2 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है और 2 लिगेंड ऐसे ही हैं। यहाँ पर BC भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर क्या भी लिख सकते हो आप, BC भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है उसमें। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, COCl2 EN ट्वाइस। EN को आप जानते हो क्या है, चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। CO 1 2 3 4 5 6, 2 EN है बच्चे, तो मैं एक EN को यहां लगा दूं, NH2 CH2 CH2 NH2। एक EN को यहां लगा दूं, NH2 CH2 CH2 NH2। 2 क्लोरीन को कहां लगा दूं, यहां और यहां। ठीक है, चलिए अब इसकी मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज। ठीक है, तो यह आ गया मेरे पास कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6।
अरे बेटा गड़बड़ हो गई, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई है? देखो इसकी मिरर इमेज तो इसी जैसी आ गई। देखिए इसी जैसी आ गई इसकी मिरर इमेज तो है। आपको भी लग रही है ना गड़बड़ हो गई है? लग रहा है ना गड़बड़ हो गई है? NH2Cl Cl, इसको उठाओ, इसके ऊपर ढको, ये तो ढक लेगा। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बना दिया हमने। क्या बना दिया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप सोचो भाई, दिमाग लगाओ, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे बनाऊं मैं इसका? ऑप्टिकली एक्टिव भाई मेरे को तो दिमाग में चढ़ नहीं रही है बात। कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं? हाँ चढ़ गई भाई, चढ़ गई दिमाग में। चलो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो En को लगा देता हूं बेटा यहां पर मैं। देखो NH2 CH2 CH2 NH2, En को लगा देता हूं मैं यहाँ, 2 है ना En, बिल्कुल। तो यहां लगा दूं तो मैं हो जाएगा NH2 CH2 CH2 NH2, क्लोरीन यहाँ क्लोरीन यहाँ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। ठीक है, आपके दिमाग में यदि इससे अलग आ रही है, मतलब आपने ये यहां लगाया है, इसको यहां लगाया और क्लोरीन को यहां लगाया, तो वो भी ठीक है, चिंता न करें। इसकी मिरर इमेज बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आ जाएगा बच्चे NH2 आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, तो अब की बार आगे की तरफ आ जाएगा NH2 CH2 CH2 हो जाएगा। NH2 बच्चे CH2 CH2 NH2, यहां पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन क्लोरीन। उठाइए और ढकिए, नहीं ढका जा रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चे, इनएंशियोमर्स बन गए, इनएंशियोमर्स। ये नहीं है। इसको शॉर्ट में बनाने का तरीका आप सीख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 मिरर इमेज, 1 2 3 4 5 6। En को आपने लगाया था यहां पर, 1 2, En को लगाया आपने यहां, तो क्लोरीन यहां क्लोरीन यहां, En यहां En यहां, तो क्लोरीन यहां क्लोरीन यहां। ऊपर भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा के आप पॉजिटिव लगा देना, ठीक है, ब्रैकेट लगा के पॉजिटिव लगा देना। तो इस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव बना लेंगे आप इस टाइप के मॉलिक्यूल का भी, कि किस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव और किस तरह से ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाना है। मान लीजिए पेपर में आ गया कि इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर बनाएं, तो आप ये वाला आइसोमर बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव बनाएं तो ये वाला आ जाएगा। तो बताइए, ऐसा ऐसा तो हमने ज्योमेट्रिकल में भी पढ़ा था। ये ट्रांस नहीं है क्या एक दूसरे का? ट्रांस, इसका मतलब इस टाइप का यदि ट्रांस आइसोमर है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन यदि सिस आइसोमर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके लिए आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। आई होप आप दौड़ा लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट टाइप में पढ़ लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से एग्जिस्ट करने वाला है, ये वाला एग्जांपल। तो चलिए भाई, मैं अब डायरेक्ट बनाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में ही, वो पूरा En वगैरह नहीं लिखने वाला। ए का मतलब है En, ये आ गया मेरे पास En। तो चलिए कोबाल्ट को ले लिया मैंने बीच में, 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं, 6 के 6। अब बताइए En को लगा दूं मैं यहां, देखिए यहां लगा दूं En को, En लग गया। 2 अमोनिया है बच्चे, 2 अमोनिया, NH3 यहां आ गया मेरे पास NH3। 2 क्लोरीन है तो यहां आ गया बच्चे Cl, यहां पर आ गया Cl। बना सकते हैं इस तरह से। आपके मन में यदि किसी और तरह से आ रहा है तो वो भी आ सकता है बच्चे, कोई भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रखना है, ठीक है, ठीक है। या भाई मैं इसको उल्टा करूं तो भाई मैं अमोनिया को कर देता हूं यहां पे। चलो, आपके मन में यदि ये आ रहा है तो आप ये भी रख सकते हो, कोई चिंता करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसकी मिरर इमेज ले लीजिए, मिरर इमेज ले लीजिए भाई, ले लीजिए मिरर इमेज। तो मिरर इमेज लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, En चले जाएगा पीछे, यहाँ जाएगा क्लोरीन, यहाँ जाएगा बच्चे अमोनिया, फिर क्या रह गया? यहाँ जाएगा क्लोरीन, यहाँ जाएगा बच्चे आपके पास अमोनिया। और ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है उसको ऐसे ब्रैकेट लगा के आप लिख देंगे पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चे? इनएंशियोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाने वाले हैं हमारे पास? ये एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? बिल्कुल है। तो बना लेंगे आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किस तरह से बनाए जाएंगे, उनके एनेंशियोमर्स किस तरह से बनाए जाएंगे। पेपर में कैसे आएगा? पेपर में आपको ये वाला फॉर्मूला दे देंगे कि CONH3 थ्राइस 3 पॉजिटिव है भाई, इसका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनाइए और ज्योमेट्रिकल भी बनाइए, सिस ट्रांस भी बनाइए। तो आपको कुछ करना है नहीं, ठीक है। अच्छा En है यहाँ पर भाई, En है, En। तो 1 2 3 4 5 6, En यहाँ जोड़ दो, गड़बड़ हो गई गड़बड़। En यहाँ जोड़ दो 1, En यहाँ जोड़ दो 2, En यहाँ जोड़ दो तो 3 आ गया, ठीक है। एक इसकी मिरर इमेज बना दो तो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से कर लेंगे आप, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है आइसोमेरिज्म। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप बने रहें मेरे साथ जटैन क्लासेस पे। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो भाई दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। तो बने रहें मेरे साथ जटैन क्लासेस पे। थैंक यू।